नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी पुस्तक के बारे में एक वीडियो डाला था, कुंभ में नाग, जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, नागा सन्यासियों का इतिहास। तो इस पुस्तक में आपको बहुत सारी रोचक कहानियां नागा सन्यासियों के बारे में मिलेंगी, तो आप मेरा पिछला वीडियो अवश्य देखिए। तो आइए आज ऐसे ही एक रोचक तथ्य के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। साथियों, 19वीं शताब्दी में ईसाई संस्थान कुंभ मेले में नागा साधुओं की शोभा यात्रा पर अंग्रेज सरकार से रोक लगवाना चाहते थे। अपने शोध के दौरान मुझे एक बड़ा ही रोचक पत्र प्राप्त हुआ था जिससे इस बात की पुष्टि होती है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं, लेकिन चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व आपसे हमेशा की भांति निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करके अपना कमेंट अवश्य दिया करें। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आजकल जो है वो प्रयाग में कुंभ मेले की बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है। अब वो दिन आ पहुंचा है, बहुत जल्दी ही 14 जनवरी से कुंभ मेला प्रारंभ हो जाएगा। भयंकर शीतलहर की चपेट में है प्रदेश, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह देखते बनता है। तो मित्रों, कुंभ मेले का जो सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं वो होते हैं नागा साधु, या आप कह सकते हैं नागा साधुओं के अखाड़े। तो अखाड़ा नागा साधुओं का एक विशिष्ट संगठन है जिसमें केवल नागा साधुओं को ही प्रवेश मिलता है, यानी उसके जो निवासी होते हैं वो नागा साधु ही होते हैं। अब नागा साधु कैसे बनते हैं, कितने स्टेजेस उनको पार करनी पड़ती है, इन सब के लिए आप मेरी पुस्तक को पढ़िए। तो अखाड़े केवल नागा साधुओं के आश्रय स्थल ही नहीं है, अपितु इन्होंने मुगल काल और उत्तर मुगल काल में इलाहाबाद और जहां जहां भी कुंभ मेले लगते हैं, उज्जैन, नासिक, सब जगह, हरिद्वार, और देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुंभ व अर्धकुंभ मेलों के समय अखाड़ों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अखाड़े ही कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। हर व्यक्ति जो कुंभ मेला देखने जाता है, चाहे वो देश से आया हो चाहे वो विदेश से आया हो, उसकी एक ही इच्छा होती है कि मुख्य स्नान पर्वों के दिन वो अखाड़ों की शोभा यात्रा को देखे। तो देश के कोने कोने में स्थित अखाड़े मेला स्थल पर आकर अपना शिविर लगाते हैं, और उनका शिविर बहुत ही तड़क भड़क से युक्त होता है। आप देखेंगे पॉम्प एंड शो वहां आपको बहुत दिखाई पड़ेगा। साथियों, प्रत्येक शिविर में जो आवश्यक व्यवस्थाएं होती हैं वो की जाती हैं। जैसे प्रत्येक शिविर में कार्यालय होता है, प्रवचन के लिए मंच होता है जहां से जो उनके महामंडलेश्वर वगैरह होते हैं वो प्रवचन देते हैं, तथा साधुओं के लिए छोटे छोटे सुंदर टेंट लगाए जाते हैं और सुंदर सुंदर आवास बनाए जाते हैं शिविरों में। प्रमुख स्नान पर्वों के दिन सर्वप्रथम अखाड़े ही पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं, और इस अवसर पर अखाड़ों की शोभा यात्रा तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होती है। साथियों, पहले नहाने के प्रश्न को लेकर के इनमें बहुत झगड़ा होता था कि हु विल टेक द फर्स्ट होली डिप इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। तो गंगा यमुना के संगम में पहले कौन डुबकी लगाएगा, इस बात को लेकर के शैवों में, वैष्णवों में और यहाँ तक कि सिख अखाड़ों में बड़ा झगड़ा था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इनका एक क्रम बना दिया कि इस क्रम से ये अखाड़े जाएंगे। इन सब की डिटेल जानकारी मैंने अपनी पुस्तक में दी हुई है, आप देख सकते हैं उस पुस्तक मंगा के, जो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर उपलब्ध है। मित्रों, नागा सन्यासी एवं उनके अखाड़े जहां एक तरफ
हिंदू श्रद्धालुओं के लिए उत्सुकता और रोचकता का विषय है, वहीं दूसरी ओर ईसाइयों का एक वर्ग शताब्दियों पुरानी परंपरा यानी नागा सन्यासियों का जो प्रोसेशन निकलता है, जो उनका जुलूस निकलता है, उसकी परंपरा की उपेक्षा करते हुए नागाओं की शाही शोभा यात्रा उनके नग्न वेश को शर्मनाक बताते हुए अंग्रेज सरकार से इस प्रथा को बंद करने की गुहार लगा रहा। तो इस संबंध में कुछ रोचक सामग्री उपलब्ध है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 1888 ईस्वी में क्रिश्चियन ब्रदरहुड के अध्यक्ष आर्थर फॉय ने लिवरपूल के सांसद सैमुअल स्मिथ को प्रयाग में नागा साधुओं के माघ मेला के अवसर पर शोभा यात्रा के संबंध में एक लंबा पत्र लिखा और इस पत्र में उन्होंने 2 समाचार पत्रों मखजाने मसीही तथा कौकाबे हिंद में छपे लेखों की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। अब जिसे फरवरी 1888 को एक पत्र लिखा गया था, दूसरा पत्र 17 फरवरी 1888 को कौकाबे हिंद नहीं सॉरी, ये जो समाचार पत्र थे ये एक फरवरी 1888 का था और दूसरा जो है वो 17 फरवरी 1888 का था। तो इनमें लेख छपे थे और इन लेखों का हवाला देते हुए आर्थर फॉय ने ब्रिटिश सरकार से गुजारिश की थी कि आप जो है इस पर रोक लगाएं इनकी शोभा यात्रा। उसने सैमुअल स्मिथ को जो पत्र लिखा था उसमें उसने लिखा था कि आई सेंड यू बाय टुडेज मेल 3 copies each of the मखजाने मसीही of the 1st February and the कौकाबे हिंद और Star of India of the 17th February last, and beg to call your kind attention to an article which appears on the page 52 of the former and which is reproduced on page 188 of the latter. The article refers to the fact of an European officer, a joint magistrate, having been deputed by the government to act as on escort to the profession of naked fakirs at the Mela or fair, which took place at Allahabad lately at the junction of Ganges and Jamuna rivers. The editor of Makhzane Masihi very justly remarks that government in doing this openly supports a part of Hindu religion which educated Hindus themselves are ashamed of. In the opinion, however, of every right-minded Christian, European and native in India, the action of government in this matter has a wider significance. It officially recognizes and supports not a part but the whole of Hinduism. It is very sad to know that the professedly Christian government should act in this manner and that too in direct opposition to its own laws framed with a view of putting a stop to such incident exhibitions. Surely, if the government of India, following a policy of religious neutrality, not actively engage in the work of evangelization or openly favor even mission work, it is not alleged upon to openly countenance idolatry. Again, the action of the government in this matter is bad policy, for the natives do not look upon such as favors, but openly boast that fear induces government to do such things. The editor of Makhzan also asks, would it not be better to send a Hindu to represent government? This course would be quite as harmful and dishonoring to Christianity. The government of India is a Christian government, at least in name, and is in no way called upon to countenance idolatry. The very most that even the most liberal politician can ask is that government refrain from taking any active part in the mission work.
तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको कितना दर्द हो रहा था, कितना दुख हो रहा था, और उन्होंने ये लिखा, मतलब सरकार को कोसा था कि एक ईसाई सरकार होते हुए भी उसने जो है क्यों अधिकारियों को, प्रोसेशन को सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए क्यों अधिकारी नियुक्त किए, बल्कि उनको तो ये चाहिए था कि इस पर वो रोक लगा देते। और साथ ही साथ ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो है सरकार को बहका रहे थे, उसको ये कह रहे थे कि जो पढ़े लिखे हिंदू हैं वो भी इसका विरोध करते हैं। तो मित्रों, इन समाचार पत्रों में जो शिकायत की गई थी कि ब्रिटिश अधिकारियों की उपस्थिति में इलाहाबाद में हिंदुओं के एक धार्मिक समुदाय ने गंगा यमुना के संगम पर नग्न जुलूस निकाला। आर्थर फॉय ने शिकायत की थी कि एक ईसाई सरकार के रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनका कहना था कि भारत सरकार तटस्थता की नीति अपना रही है तथा वह सुसमाचार प्रचार के कार्य में, यानी क्रिश्चियन मिशनरीज के जो ईसाई धर्म के प्रचार के कार्य में बाधा डाल रही है। आर्थर फॉय ने अपने पत्र के साथ उपरोक्त समाचार पत्रों की प्रतियां भी संलग्न की थी तथा भारत में ब्रिटिश सरकार की भरपूर आलोचना की थी। अब मखजाने मसीही जो है वो ये लिखता है कि ड्यूरिंग द मेला एट द जंक्शन ऑफ गैंजेस एंड यमुना दिस ईयर अबाउट 400 fakirs entirely naked marched on to different occasions in procession to the bathing place. Thousands of Hindus, men and women, lined the road to see them, some to worship them. An English officer on the elephant preceded procession to clear the road and keep order. It was sad and disgraceful sight. The government is surely strong enough to put an end to such indecency, even though it call itself Hinduism, by sending a European officer of that rank of joint magistrate to accompany such a procession. The government upholds that which it punishes as a penal offense elsewhere. It is to countenance that which educated Hindus are ashamed to recognize as a part of their religion. तो ये इस तरह की बात जैसे मैंने आपको जो बताई कि ये अखबार के जो है एक्सर्प्ट्स थे, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, तो कितनी नफरत थी क्रिश्चियन मिशनरीज को, जो सदियों से चली आ रही जो प्रथा थी, जिसका कि बेनसांग ने भी जिक्र किया है, जिसका मेगास्थनीज तक ने जो है जिसका उल्लेख किया हुआ है। हजारों वर्ष पुरानी इस प्रथा के बारे में उनके इस तरह के विचार थे। मित्रों, 16 अगस्त 1888 ईस्वी को आर्थर फॉय के पत्र के उत्तर में उत्तर पश्चिमी प्रांतों की सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया कि कुंभ एवं अर्धकुंभ क्रमशः प्रत्येक 12 और 6 वर्ष बाद होते हैं एवं इन अवसरों पर इलाहाबाद तथा अन्य स्थानों पर परंपरागत रूप से नागाओं की शोभा यात्रा निकलती है। गंगा यमुना का संगम शहर के बाहर है एवं किसी व्यक्ति को बलपूर्वक नागाओं की शोभा यात्रा देखने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। तो मित्रों, जो सरकार ने जो चिट्ठी लिखी थी उनको, उसके कुछ अंश मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। द रिप्लाई ऑफ दैट गवर्नमेंट नाउ रिसीव्ड shows that the Kumbh and Ardhkumbh fairs occur once every 12th and 6th year respectively, and that on those occasions it has been customary in Allahabad and it is believed in other places to hold a procession of the kind referred to. The procession takes place far from the town on the banks of the river in the very early morning. It is not forced on the attention of any person and can, in truth, be witnessed only by those who actually do at that hour to the confluence of Ganges and Jamuna rivers far from the city to see it. There is no incident, action or gesturing of any kind whatever. The men are naked and smeared with earth and ashes, but being considered holy devotees, their nakedness carries with it nothing which shocks the native mind or suggests to it any idea of indecency. The Makhzan-e-Masihi, a Christian paper, does not in this matter reflect the native way of looking at this matter.
The joint magistrate or other subordinate English officer attends the fair at Allahabad to keep order between the several rival sects, several rival sects कह सकते हैं बल्कि, of fakirs and their adherents, among whom much rivalry exists. The cause of his presence is well understood by the natives who frequent the fair and witness the procession. The policy of religious neutrality maintained by the Government of India may, as Mr. Foy, in the correspondence forwarded by the Secretary of State, considers, be assured, so long as it lasts. However, the Lieutenant Governor and Chief Commissioner sees, on the whole, no sufficient ground for interfering with the ceremony, to which great importance is attached by the Hindu devotees, who in enormous numbers crowded to the Allahabad and other fairs, which is carried out in place at an hour and on the occasion when none but devotees of the Hindu religion need attend, and which the sanctity of the individuals concerned in the eyes of those of their co-religionists who witness it robs of all association whatever with anything unbecoming or indecent. तो मित्रों, ये जो पत्र है, इस पत्र में सरकार ने जो जवाब दिया था, तो सरकार ने अपने जवाब में यही बातें लिखी थी कि शोभा यात्रा जो है वो कुंभ मेलों में निकलती रही, इसकी बड़ी पुरानी परंपरा है। ये कुंभ में जो प्रत्येक 12 और 6 वर्ष बाद होते हैं, इनमें शोभा यात्रा निकलती है और बहुत सवेरे निकलती है, अर्ली इन द मॉर्निंग निकलती है, और वह ऐसा समय होता है जबकि केवल जो भक्त लोग होते हैं वही लोग वहां रहते हैं और उनको कोई आपत्ति नहीं है। ये जो नागा साधु होते हैं उनके सारे शरीर में राख लिपटी रहती है या मिट्टी वगैरह लिपटी रहती है, और उनको बड़ी श्रद्धा के साथ जो भक्त लोग हैं वो उनको प्रणाम करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? तो इसीलिए सरकार ने यह कहा कि जो जहां तक अधिकारी वगैरह नियुक्त करने की बात है वो इसलिए नियुक्त किया जाता है कि जिससे, चूंकि ये जो नागा सन्यासी लोग हैं इनमें पहले लड़ाइयाँ बहुत हुआ करती थी नहाने के प्रश्न को लेकर के, तो किसी तरह की अशोभनीय घटना न हो, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा न हो, तो इसलिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। और तो इस तरह से सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि इन अखबारों में जो बातें निकली हुई हैं वो बिना जांच पड़ताल के, बिना पूरी बातों की जांच पड़ताल किए लिखी गई है, और सरकार की ये पॉलिसी है कि वो किसी के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देती है, दखलंदाजी नहीं करती है। तो ये बातें जो है वो सरकार की तरफ से जवाब में कही गई, तो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से कही गई थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं मित्रों कि जो नागा सन्यासी थे वो हिंदुओं में बहुत पवित्र समझे जाते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रयाग के कुंभ मेले के समय विभिन्न संप्रदायों के बीच व्यवस्था बनाए रखने हेतु नियुक्त होते हैं, क्योंकि उनके बीच प्रायः संघर्ष होता रहता है। तो ब्रिटिश सरकार तटस्थता की नीति अपनाते हुए किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। तो इस तरह से मित्रों आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा कि आप देखिए कि किस तरह से यद्यपि सरकार नहीं चाहती थी, लेकिन जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे वो नागा सन्यासियों के प्रोसेशन के खिलाफ थे। तो इस तरह के और भी उदाहरण हैं। एक उदाहरण मैंने आपको दिया, प्रमाण सहित दिया। मैंने जो पत्र लिखे गए थे वो अपनी पुस्तक में उन पत्रों की मूल प्रति भी दी हुई है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाके नागा सन्यासियों का इतिहास लिखिए, और किताब इस समय जो है वो विशेष छूट पे मिल रही है, आप उसको अवश्य खरीदिए और उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का अवसर मत चूकिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट अवश्य दीजिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं किसी और रोचक प्रसंग को लेकर के।